नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 दिसंबर सन 2023। ब्रेकिंग न्यूज, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिले सैनी ने संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा की। 15 दिसंबर तक दिख सकते हैं नए चेहरे। बाबा बालकनाथ राजस्थान सीएम बने तो हरियाणा में दिखेगा असर। 3 मुख्य वजह, बॉर्डर जिलों में बीजेपी को फायदा। बताएंगे पूरी अपडेट। सिरसा में निकली वेटनरी सर्जन और एनिमल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती, इस दिन होगा इंटरव्यू। हरियाणा में 9 जिलों के 23 टीचर्स चार्जशीट। बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी से रहे थे गैरहाजिर, शिक्षकों पर 5,000 रुपए जुर्माना। आखिरकार मान ही गए अनिल विज, संभवतः वह सोमवार से विभाग की फाइलें भी देखना शुरू कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, लोक नृत्य पर झूम उठे पर्यटक। ब्रह्म सरोवर की घाटों पर कई राज्यों के कलाकारों ने बिखेरी सांस्कृतिक छटा। हिसार में जिंदल चौक स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में रोजगार मेले का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा। सरकारी नौकरी अपडेट, SBI में 8,283 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी। 10 दिसंबर यानी आज है अंतिम तारीख। ग्रेजुएट्स को मौका। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में प्रवेश परीक्षा के लिए 16 दिसंबर तक करें आवेदन, इस दिन आयोजित होगा एग्जाम। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर लोक संगीत और वाद्य यंत्रों की स्वर लहरियों से गूंजा ब्रह्म सरोवर। और राजस्थान का नया सीएम चुनने को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा में गहमा गहमी का माहौल। भाजपा की विधायक दल की बैठक सोमवार यानी 11 दिसंबर को होगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मौसम में ऐसे ही उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहेंगे। अब हर रोज सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहने की भी संभावना है। इस बात की प्रबल संभावना है कि आने वाले एक सप्ताह में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हरियाणा में 13 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है, परंतु पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 10 व 11 दिसंबर को राज्य में मौसम परिवर्तनशील तथा बीच बीच में हल्की बादलवाई होगी। इस दौरान मौसम परिवर्तनशील रहने से दिन के तापमान में गिरावट तथा रात्रि तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसके बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण 13 दिसंबर रात्रि से फिर से आंशिक बादलवाई व मौसम खुश्क रहेगा। मौसम विभाग ने दिसंबर जनवरी में 2 महीने तक कोहरा छाए रहने की भविष्यवाणी कर रखी है। वहीं रात में घना कोहरा और गिरता तापमान गेहूं, जौ और सरसों की फसल के लिए वरदान साबित होने वाला है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। सैनी ने शाह को भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट कर हाल ही में 3 राज्यों में हुई भाजपा की जीत की बधाई दी। सैनी ने शाह को कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का निमंत्रण भी दिया। लगभग आधा घंटे चली इस मुलाकात में नायब सिंह सैनी ने अमित शाह के साथ प्रदेश से जुड़े अहम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की। सैनी ने अमित शाह के साथ संगठनात्मक विषयों पर भी चर्चा की है, साथ ही आगामी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। हरियाणा संगठन को लेकर अमित शाह और नायब सैनी की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो संगठन बदलाव को लेकर अमित शाह ने हरी झंडी दे दी है। अब संभावना है कि 15 दिसंबर तक संगठन में नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। संगठन में महामंत्री से लेकर कई पदों पर बदलाव किए जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं। रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत बालकनाथ को अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा में इसका असर आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। इसका मुख्य कारण हरियाणा में फैले मस्तनाथ मठ के अनुयायी, साथ ही राजस्थान के साथ लगते जिलों में भाजपा को फायदा और तीसरा फैक्टर OBC वोट बैंक का है। इससे चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। महंत बालकनाथ ने तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। वह अलवर से सांसद थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दिया है। समर्थकों को उम्मीद है कि बालकनाथ ही सीएम बनेंगे। हालांकि इसका फैसला बीजेपी हाईकमान को करना है। वहीं दूसरी तरफ इसी बीच महंत बालकनाथ ने अपने सीएम बनने को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे बारे में लगाए जा रहे कयासों को नजरअंदाज करें। मुझे अभी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अनुभव प्राप्त करना है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के विधायक भव्य बिश्नोई 22 दिसंबर को IAS अफसर परी बिश्नोई के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हिसार जिले के आदमपुर सीट से MLA भव्य की शादी राजस्थान के उदयपुर में होने जा रही है। इसमें कई केंद्रीय मंत्रियों समेत VVIP लोग शामिल होने जा रहे हैं। भव्य के पिता और बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई इन दिनों हिसार में अपने बेटे की शादी का न्योता दे रहे हैं। कुलदीप ने हिसार लोकसभा सीट के तहत आने वाले इलाके के तकरीबन 3 लाख लोगों को शादी के कार्ड बांटे हैं। कुलदीप बिश्नोई 2024 में हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी टिकट के दावेदार भी हैं। भव्य के दादा और कुलदीप बिश्नोई के पिता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भव्य बिश्नोई की शादी के बाद पहला रिसेप्शन 24 दिसंबर को राजस्थान के पुष्कर में रखा गया है। इसके बाद 26 दिसंबर को आदमपुर में प्रतिभोज कार्यक्रम है, तो वहीं 27 दिसंबर को नई दिल्ली में ग्रैंड रिसेप्शन होगा।
हरियाणा में 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में गैरहाजिर रहने वाले टीचर्स के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें प्रदेश के 9 जिलों के 23 टीचर्स को चार्जशीट किया गया है। टीचर्स को विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने के बाद विभाग ने रूल 7 के तहत ये कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी में सबसे अहम बात यह है कि बोर्ड परीक्षाओं से गैरहाजिर रहने वाले इन शिक्षकों पर 5,000 रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसको लेकर शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने के ये आदेश दिए थे। इनमें सबसे ज्यादा टीचर भिवानी जिले से हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग ने टीचर्स को 27 दिसंबर को एक और मौका दिया है। इस दिन टीचर्स व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के सामने उपस्थित होंगे। जिस टीचर्स या कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट की कार्रवाई की जाती है उसका एसीपी नहीं लगता और उसे प्रमोशन में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उसकी एक्सटेंशन का मामला भी लटक सकता है। सबसे अहम कि चार्जशीट कर्मचारी या टीचर्स का एनुअल होने वाला इंक्रीमेंट भी नहीं लगता है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के 3 आरोपियों को शनिवार रविवार की दरमियानी रात तकरीबन 1 बजे पुलिस ने चंडीगढ़ से हिरासत में लिया है। इसमें 2 हत्या के मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी हैं। पुलिस ने इन दोनों के अलावा उदय नाम के एक और लड़के को गिरफ्तार किया है, जिसकी भूमिका की जाँच हो रही है। ये तीनों चंडीगढ़ सेक्टर 22A के एक होटल में रुके थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में यह बड़ी कामयाबी मिली है। उन्हें दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस ले जाया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले गोगामेडी हत्याकांड में कल पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। साजिशकर्ताओं में 23 वर्षीय रामवीर पुत्र सतवीर को जयपुर पुलिस ने शनिवार को उसके गांव से गिरफ्तार किया है। वह महेंद्रगढ़ हरियाणा के सतनाली इलाके के सुरेती पिलानिया का रहने वाला है। रामवीर शूटर नितिन फौजी का दोस्त है। वहीं सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाले शूटर नितिन फौजी के लिए बदमाश रामवीर ने ही जयपुर में पूरी व्यवस्था करवाई थी। मर्डर के बाद रामवीर अपनी बाइक से नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को बगरू टोल प्लाजा से आगे ले गया था। राजस्थान रोडवेज के नागौर डिपो की बस में बैठाकर फरार करवाया था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि रामवीर सिंह और नितिन फौजी के गांव आसपास हैं। दोनों RPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में 12वीं क्लास में एक साथ पढ़ाई करते थे। रामवीर ने नितिन फौजी की जयपुर में होटल और अपने परिचित के फ्लैट पर रुकने की व्यवस्था की थी। शनिवार को पुलिस ने आरोपी रामवीर को उसके घर से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं सतनाली खंड के ही डालनवास गाँव में अमित नाम की युवक से भी पुलिस ने नितिन फौजी के बारे में पूछताछ की है। हालांकि राजस्थान पुलिस अमित से पूछताछ करके उसे साथ नहीं ले गई है। पशुओं पर क्रूरता रोकथाम हेतु समिति सिरसा की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। यदि आप इस भर्ती के इच्छुक हैं तो इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। कैंडिडेट्स दिए गए शेड्यूल के अनुसार इंटरव्यू के स्थान पर पहुंच सकते हैं। इंटरव्यू की तिथि 14 दिसंबर 2023 तय की गई है। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो कार्यालय CTM लघु सचिवालय सिरसा रखा गया है। इंटरव्यू का समय साय 3 बजे रहेगा। एनिमल अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार 10वीं पास होनी चाहिए तथा आवेदकों के पास 10वीं या फिर हिंदी या संस्कृत विषय होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए सीधा आवेदकों से इंटरव्यू लिया जाएगा, इसलिए उन्हें आवेदन भेजने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी यानी आप हरियाणा में इलेक्शन मोड में आ गई है। इसी के तहत 15 दिसंबर से प्रदेश भर में पार्टी के नेता बदलाव यात्रा निकालने जा रहे हैं। 24 दिसंबर को शुरू होने वाली इस यात्रा का 10 दिन का पड़ाव होगा। पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इस यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा निकालेगी। अब हरियाणा के लाल ने एक मौका केजरीवाल ने के नाम से प्रदेश की 90 विधानसभाओं में बदलाव यात्रा निकालने जा रही है। 15 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बदलाव का संदेश देंगे। पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि सिरसा से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व डॉक्टर अशोक तंवर करेंगे। वहीं महेंद्रगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व अनुराग ढांडा करेंगे। कालका से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व चौधरी निर्मल सिंह करेंगे, जबकि फरीदाबाद से शुरू होने वाली यात्रा का नेतृत्व खुद डॉक्टर सुशील गुप्ता करेंगे। हरियाणा से खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त भीड़ भाड़ और यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए 2 स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का बड़ा फैसला लिया है। यह ट्रेनें 9 दिसंबर से शुरू होंगी और 31 दिसंबर तक अलग अलग तिथियों में सफर करेंगी। खाटू श्याम धाम आवागमन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भारतीय रेलवे ने जयपुर नारनौल जयपुर होते हुए स्पेशल ट्रेन सेवा का संचालन करने का एक बड़ा फैसला लिया है। यह ट्रेन निर्धारित तिथियों पर दिसंबर महीने में 7-7 ट्रिप अप व डाउन करेंगी। इसकी शुरुआत 9 दिसंबर से हो चुकी है। आगे यह ट्रेन 16, 22, 23, 25, 26 और 30 दिसंबर को चलेगी तथा दोनों तरफ यानी नारनौल जयपुर के मध्य ही चलेगी। इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में जयपुर डहरका बालाजी, नींदड़ बनाड़, चोमू सामोद, गोविंदगढ़, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कांवट, नीमका थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर और नारनौल स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। दिसंबर महीने में एक और एक्सप्रेस ट्रेन संचालित की जाएगी। यह ट्रेन रेवाड़ी से रवाना होकर नारनौल और फिर रिंगस पहुंचेगी। यह ट्रेन 10, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 30 व 31 दिसंबर तक अप डाउन में चलेगी। यह ट्रेन रेवाड़ी, कुंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डाबला, माउंडा, नीमका थाना, कांवट, श्रीमाधोपुर एवं रिंगस स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में ठहराव करेगी।
हरियाणा के रेवाड़ी स्थित सैनिक स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि कक्षा 6ठी और 9वीं में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 21 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रवेश के लिए इच्छुक छात्र 16 दिसंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए छात्र की आयु 31 मार्च 2024 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसी प्रकार 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 31 मार्च 2024 को 13 साल से लेकर 15 साल के बीच होनी चाहिए। सैनिक स्कूल रेवाड़ी में प्रवेश के लिए कक्षा 6ठी में लगभग 80 सीटें हैं, जिनमें लड़कों के लिए 70 व लड़कियों के लिए 10 सीटें आरक्षित रहेंगी और कक्षा 9वीं में 45 सीटें, जिनमें लड़कों के लिए 41 व लड़कियों के लिए 4 सीटें आरक्षित रहेंगी। एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट्स या एसबीआई क्लर्क की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 10 दिसंबर यानी आज इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 7 दिसंबर थी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट की डिग्री या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। आयु सीमा 20 वर्ष से 28 वर्ष के बीच तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। फीस की बात करें तो सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए है, तो वहीं सैलरी 26,000 से 29,000 रुपए के बीच तय की गई है। एसबीआई के इन पदों पर सिलेक्शन के लिए पहले प्री परीक्षा आयोजित होगी। इसमें चुने गए कैंडिडेट्स मेन परीक्षा में शामिल होंगे। प्री परीक्षा का आयोजन जनवरी में और मेंस परीक्षा का आयोजन फरवरी 2024 के महीने में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कार्यवाहक सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी में मुख्यमंत्री चयन में हो रही देरी को लेकर निशाना साधा है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में अशोक गहलोत ने कहा, अगर कांग्रेस 5 से 6 दिन मुख्यमंत्री का फैसला नहीं करते हैं तो पता नहीं क्या क्या चिल्लाते कि आपस में फूट है, झगड़ा है। अब आप इनको पूछो इनके बीच क्या है, आपके पास क्या है। आज 6 दिन हो गए हैं, मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हुआ है। इधर राजस्थान में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन चल रहा है। गहलोत ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है। एनआईए जांच के लिए केंद्र सरकार को मुझे लिखकर भेजना पड़ा। एनआईए जांच का लेटर मेरे साइन से गया है कि मर्डर की जांच एनआईए से होनी चाहिए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, जबकि यह काम नए मुख्यमंत्री का था। अशोक गहलोत ने कहा कि अब इनकी पोल खुलती नजर आ रही है। 7-7 दिन तक आप लोग मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाते हो और बात करते हो कि आपकी पार्टी अनुशासित है। चाल चरित्र चेहरा तो पहले ही एक्सपोज हो चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 9 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की। इसमें पीएम अलग अलग राज्यों के लाभार्थियों से वर्चुअली जुड़े। लाभार्थियों से चर्चा के बाद पीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। मोदी ने कहा कि मेरा मकसद है कि जहां जिस गांव में ये यात्रा पहुंचे, हर व्यक्ति उस गाड़ी तक पहुंचे, तभी हम विकसित भारत के संकल्प तक पहुंच पाएंगे। मेरे लिए गरीब, वंचित, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको न केवल मोदी पूछता है बल्कि पूछता है। मेरे लिए देश का हर गरीब, हर किसान वीआईपी है। पीएम ने बिहार की एक लाभार्थी से बात करते हुए कहा कि खुशी है कि आपको योजना का फायदा मिला। पहले तो स्कीम्स सिर्फ कागजों पर होती थी, किसी को इनके बारे में पता तक नहीं होता था। यदि आप इन दिनों एक बजट कार की तलाश में हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। हमारे देश में मारुति की सस्ती कारों को खूब पसंद किया जाता है। मौजूदा समय में 6 लाख रुपए से भी कम कीमत में आने वाली सस्ती हैचबैक भी इन दिनों मार्केट में अच्छी खासी धूम मचा रही है। भारत में हमेशा से ही सस्ती कारों को बाजार में बोलबाला रहा है। इंडियन मार्केट में मारुति की वैगनार को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके पेट्रोल और सीएनजी दोनों वेरिएंट को ही ग्राहक काफी पसंद कर रहे हैं। पेट्रोल में यह कार 25.19 किलोमीटर प्रति लीटर, तो वहीं सीएनजी में 34.05 किलोमीटर प्रति किलो के हिसाब से अच्छी माइलेज देती है। वैगनार में आपको 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले, 4 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं। इसके अलावा पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, रियर पार्किंग सेंसर और हिल होल्ड असिस्ट केवल ऑटोमेटिक वेरिएंट पर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार बात करें तो सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत में सोना 63,805 रुपए पर था, जो 62,415 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 1390 रुपए कम हुई है। इस हफ्ते चांदी में 3,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। इस हफ्ते की शुरुआत में 73,073 रुपए पर थी, जो की अब 73,711 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,362 रुपए गिरी है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।